जाओ और सुसमाचार सुनाओ और लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। और देखो मैं तुम्हें जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ में रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु चेलों को दिखाई देने के बाद यीशु ने क्या किया, गलील में भी क्या किया, 7 जो क्या थे शिष्य थे। यूहन्ना 21 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। यहाँ पे तिबिरियास की एक झील थी, वहाँ पे यीशु ने क्या किया, अपने आप को उन पर प्रकट किया। और पढ़िए। और इस रीति से प्रकट किया शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के समौन, थोमा और कौन है, दिदुमुस, और गलील के काना नगर का नतनएल, चौथा व्यक्ति और कौन है, जब्दी के पुत्र। और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने 7 लोग हैं वहाँ, 7 लोग, आप गिन लीजिएगा, 7 लोग। यीशु 7 लोगों को फिर दिखाई दे रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 7 लोगों को दिखाई दिया यीशु मसीह। 25 पद पढ़ेंगे आखिरी 21। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे शतकाल में भी ना समाती। प्रेज द लॉर्ड। पहले किसको दर्शन दिया यीशु ने, मरियम को। दूसरा दर्शन किसको दिया, 2 यात्रियों को। तीसरा दर्शन किसको दिया, चेलों को दर्शन दिया, साथ साथ थोमा भी था और उसको कहा कि तुम्हें शांति मिले। उसके बाद फिर दर्शन किसको दे रहा है, 7 शिष्यों को नाम लेकर के लिख करके स्पेशली दर्शन दिया है। आमेन। आप हो सकता है भीड़ में तो कई लोग होंगे, लेकिन आप स्पेशल लोग होंगे जिनको परमेश्वर चुन करके दर्शन देने वाला अगले महीने है। आमेन। चुन चुन के परमेश्वर, नाम लिखा हुआ है एक एक झोंका नतनएल का, नतनएल को लिखा हुआ है। उसने क्या किया, चुन करके उनको दर्शन दिया। इतना ही नहीं, दर्शन दिए हैं तो कुछ गंभीर बातों को उनको बताया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप यूहन्ना 21 का 16 से 20 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़िएगा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आमेन। यीशु ये बात मरने के पहले बोले कि जी उठने के बाद? कौन से बात बोले? जी उठने के बाद में यीशु कह रहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। यीशु सिर्फ दिखा करके, खाना पीना खिला करके, उनका एंटरटेनमेंट करके चुपचाप बैठे नहीं। यीशु कह रहे, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को तू चरा, मेरी भेड़ों को तू रखवाली कर। और बाइबल बताती है गलील में यीशु मसीह क्या हो गए, 500 लोगों को दिखाई दिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। धीरे 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 लोगों की देखने की यीशु की क्या हो गई, जनसंख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और बाइबल में लिखा, पहला कुरिन्थी 15 का 6 के 7 में लिखा हुआ है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह, पहला कुरिन्थी 15 का 6 क्या लिखा है, 500 से लोग क्या थे, अधिक लोग थे। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति से शुरुआत हुई और 500 से अधिक ऊपर हो गए। आमेन। आप हो सकता है आप एक ब्लेसिंग के लिए आए होंगे, लेकिन 500 से अधिक ब्लेसिंग आपको मिलेगी, क्योंकि वो आशीषों का स्रोता परमेश्वर है और आशीष से उसके पास में कमी नहीं है। आप सोचते होंगे परमेश्वर मेरे पास में धन नहीं है, प्रभु आप मेरे पास संपत्ति नहीं है। आपको पता है स्वर्ग राज्य जो मेरे परमेश्वर का है उसमें कई प्रकार का धन रखा हुआ है। आमेन। इस संसार के धन से कई गुना धन स्वर्ग में रखा हुआ है। अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो स्वर्ग से भी आपको धन दे देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कमी है, मेरे पास घटी है। आप उस स्वर्ग को जब आप देखोगे, मेरे स्वर्ग राज्य में मेरे सिंहासन, पिता के सिंहासन के सामने सोने की सड़क है, सोने का दरवाजा है।
जो चीज आपको 1-2 ग्राम 10 ग्राम लेने के लिए 5,000 20,000 खरीदने के लिए आपको लगता है, आप जब स्वर्ग में देखोगे वो प्रभु आपको यहाँ तृप्त करेगा। आमेन। आपको दोबारा उस चीज की भूख और प्यास नहीं लगेगी। बाइबल बताती है यहाँ पे परमेश्वर यीशु क्या है, परमेश्वर का पुत्र यीशु 500 से अधिक लोगों को दिखाई दे रहे। कितने लोग थे? 500 से अधिक लोगों के साथ में। पढ़िए 6 पद। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है और कुछ सो गए। प्रेज द लॉर्ड। जिनमें बहुत से लोग क्या है? जीवित है। अब ढूंढो जा करके कौन जीवित है। तब से लेके अब तक जिनमें से लोग जीवित और कुछ लोग तो सो गए। आज भी यीशु के घराने के बेनीहीन जिंदा है। आमेन। कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग जीवित है। बेनीहीन यहूदा गोत्र का, यीशु के गोत्र का व्यक्ति है, वो जीवित है और आज भी प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे हैं। अपना प्रचार कोई करता मेरे भाई मेरी बहन, के नाम से कुछ नहीं होगा, उस खुदा के नाम से है। और वही जीवित परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर दर्शन दे रहा है। आमेन। आइए उस जीवित परमेश्वर की ताली बजाएं। याकूब को दिखाई दिया। फिर किसको दिखाई दे रहा है? और याकूब भी आ गए। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप आखिरी में बैठने वाला याकूब भी क्यों ना हो, आप छोटे घर के व्यक्ति क्यों ना हो। आपको पता है याकूब कौन था? छोटा था कि नहीं? छोटा था, धोखा देने वाला था। उस नया नियम में क्या था? एक जो था व्यक्ति जो धोखा देने वाला था, उसको धोखा देने वाले को प्रभु ने क्या किया? उसे इस्राएल बनाया। आमेन। और उस व्यक्ति के द्वारा आप यहाँ पे हो सकता है कि याकूब बोलने से एक छोटा गोत्र, छोटे लोग, छोटा झुंड। बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने कहा, हे छोटे झुंड तू मत डर। आमेन। आप छोटे झुंड है, छोटा परिवार है, छोटा घर है, आपके घर में पति नहीं, आपके घर में बच्चे कभी गड़बड़ी करते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा हे छोटे झुंड तू मत डर। आमेन। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है 7वें पद में? फिर वह याकूब को दिखाई दिया। अब जब सबको दिखाई देने के बाद में यीशु, एक व्यक्ति छूट गया था, उसको भी दिखाई दे रहा है। आप ये मत सोचो आपके घर के बच्चे भी यीशु को देखेंगे। आमेन। बाइबल में कहा धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध थे, ओ मेरे प्रिय याद रखना, जिनके मन शुद्ध थे, जिन्होंने अपने मनों को शुद्ध किया, पवित्र किया, उतने लोगों ने उस खुदा को देखा। अगर आज आप अपने मनों को शुद्ध करते हुए इस ईस्टर के टाइम में, पुनरुत्थान दिवस के समय में अपने मन को शुद्ध करते हुए आए हैं, आप ईमान रखिए प्रोफेसी आपके लिए, आप प्रभु को देखने वाले होंगे। आमेन। क्यों? मन को आपने क्या किया है? शुद्ध किया है। ये मन अगर शुद्ध हो गया है तो बहुत जल्द आप देखने वाले हो उसकी महिमा को। आमेन। इसीलिए याकूब को भी लास्ट में यीशु ने दिखाई दिया। और आगे तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। तब सब और भी जितने भी प्रेरित लोग थे उनको भी यीशु क्या हो गए? दिखाई दिए। प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं देखा यीशु को, उनको यीशु दिखाई दे रहे हैं। क्यों? उसके दिखने में सामर्थ्य है, उसके बैठने में सामर्थ्य। कल आपने वचन को देखा था, भजन संहिता 30 अध्याय में दाऊद कह रहा है हे परमेश्वर अपना मुख मुझसे न छिपा। और जब मुख छिपा लिया तो कब्र में पड़ने के समान हो गया। वो कह रहा है कि मैं कब्र में चले जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? प्रभु मेरी क्या मिट्टी की तरह धन्यवाद कर सकती है? क्या वो मिट्टी तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? आज बहुत से प्रचारक लोग ठंडे हो गए, आज बहुत से सेवक लोग ठंडे हो गए। सेवा का भेद पता नहीं है, कलीसिया के अंदर रहते तो है, लेकिन जो सेवकाई करते करते जो थक गए हैं, आज आपके लिए एक संदेश है, अपनी सेवा और अपनी बुलाहट को पूरा कर लो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अपनी सेवा से मत थकिए, अपनी बुलाहट से आप मत थकिए। हो सकता है आपको एक सुसमाचार सुनाने की ही बुलाहट क्यों ना मिली हो सकता है आपको आंसू से प्रार्थना करने के लिए बुलाहट मिली होगी, हो सकता है आपको लोगों को देने का अनुग्रह का परमेश्वर ने बुलाहट दिया होगा। आप अपनी बुलाहट को फिर से जागृत कर लो। आमेन। अपनी बुलाहट को आप फिर से क्लियर करो। और उस खुदा की सेवकाई जो करने वाला, मेरे प्रियो याद रखना, उस खुदा की सेवकाई करने वाला वो सर्वेंट ऑफ गॉड होता है। आमेन। आप दुनिया का जब काम करते हो आपको अलग सर्वेंट करके आपको लोग देखते हैं, लेकिन जो अगर खुदा का अगर जो सेवा करता है उसे लोग कहते हैं सर्वेंट ऑफ गॉड। आमेन। आप यहाँ जितने बैठे हैं, मैं आत्मा में कह रही मेरे प्रियो, आप सर्वेंट ऑफ गॉड बैठे हो। आमेन।
उस खुदा के सेवक और सेविका बैठे हो इस जगह पर। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो आने वाले दिनों में यहाँ से निकलोगे और उसकी सेवा के लिए आप उसकी महिमा के काम करने वाले होंगे, और आपका बोला हुआ एक शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके द्वारा काम करेंगे। आपके बोले हुए शब्द के द्वारा परमेश्वर मिराकल करने वाले हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपने जो सेवा का जो निर्णय किया कि प्रभु मुझे ये सेवा करना, मैं ये करना चाहता हूँ, तूने मुझे इसलिए चुना है, आप अपनी सेवा को पूरी करने के लिए मेरे भाई बहन यीशु जी उठा है। आमेन। अपनी सेवा की बुलाहट को फिर से पूरी करके उस खुदा के सामने आपको खड़े होना है, बड़े दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ में, क्योंकि यीशु ने कहा है धन्य है जो क्या है, मन के दीन है, धन्य है जो नम्र है, वो परमेश्वर को देखेंगे। आमेन। आप उसे देखने के लिए धन्य है वे लोग जो यहोवा के दर्शन के खोजी होते हैं। दर्शन के खोजी बनते बनते दौड़ते दौड़ते सुबह क्या कर रहे, दौड़ के गए एकदम भोर के समय। आपने देखा ना यूहन्ना 20 अध्याय में, दौड़े थे कि नहीं दौड़े थे, कि बस बैठे बैठे जा रहे, हाँ जाएंगे, घर के पास में ही तो है चर्च, जाएंगे आराम से। क्या आपकी जैसे दौड़ी थी मरियम? क्या आपकी जैसे दौड़ी थी? क्या आपकी जैसे दौड़ी थी? यहाँ जितने बैठे के सोच लीजिए, क्या आपकी जैसे बैठी थी ऐसी मरियम कि मैं ऐसे बैठे बैठे धीरे धीरे आलसी से जाऊंगी, हाँ दोपहर में तो बहुत समय लगता है, प्रभु जिंदा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, मैं आराम से जाऊंगी, ऐसा बोल करके क्या प्रभु के भवन में वो गए? वो उस आशा से नहीं गई, वो अपने मकसद से गई मरियम कि मैं जाऊंगी और इत्र को लगाऊंगी। आज आप कौन से मकसद से प्रभु के पास में आए हैं? आपके पास में क्या है कि आप उसे दे सकते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है क्या है, इंसान की तू उसे प्यार करे, मनुष्य का मिट्टी और धूल धूल के जैसा है। उसे प्यार करने के लिए आपको कोई योग्यता आपके पास नहीं है। आप उसे क्या दे सकते हैं? इतना बड़ा सृजनहार परमेश्वर को आप बहुत सारी चीजें दे करके आप बोलते होंगे प्रभु मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुझे वो दिया। आपने जितना दिया वो आपका सब जीरो हो गया। धन्य है विनोद जो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किए हैं। मेरे प्रियो, अगर आप बिना देखे विश्वास कर रहे हैं तो आपको उसकी सेवा का बलिदान देना पड़ेगा। आपने जिस नियम से सेवा करने के लिए आप खड़े हो, वो आपके अंतिम समय तक, आपके जीवन की अंतिम सांस तक आपको उस सेवा के लिए कुर्बान करके अपने जीवन में चलना पड़ेगा। आमेन। ये मत सोचना कि मैं अपने लिए जी रहा हूँ, मैं अपने लिए मर रहा हूँ। आप यहाँ इस मर्जी, अपनी मर्जी से नहीं आए, परंतु मेरा खुदा लेके आया, और जब आप खुदा की मर्जी से आप चलोगे, वो परमेश्वर आपको ईमानदारी से आपकी जिंदगी को चलाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक नजर उसे उठा कर को तो देखो, वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। एक एक व्यक्ति जो भी उसका करीबी का छूट गया था, वहां वहां यीशु उसको दिखाई दे रहे हैं। आज आपके जिंदगी में यीशु दिखाई देंगे मेरे प्रियो। कहाँ छूट गए हैं? कहाँ आपकी बुलाहट रुक गई है? कहाँ दर्शन के वरदान खत्म हो गए हैं? कहाँ मिराकल खत्म हो गए? कहाँ आपका दर्शन चोरी हो गया है? प्रभु कह रहा है याद कर, लौट आ और फिर से मन को बिना और फिर से वापस अपनी दौड़ को पूरी कर। प्रभु याकूब को दिख रहे हैं, प्रेरितों को दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर महान आज्ञा दे रहे हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3-11 पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या किया? दिखाई देने के बाद में 40 दिन यीशु क्या हुए? पृथ्वी पर रहे। आमेन। 40 दिन पृथ्वी पर रहने के बाद जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़ी हुए था, तो सब लोग आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़े आए। 11 तीसरा पद 1-3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप के उन्हें जीवित दिखाए, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवित होने के बाद क्या किया? झूठे प्रमाण को लेकर यीशु काम नहीं किया। सच्चे प्रमाणों को लेकर यीशु क्या किया?
गवाही देते हुए अच्छा और सच्चा प्रमाण दे करके 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे, और दिखाई देने के बाद में उनके देखते ही देखते क्या हो गए, स्वर्ग पर उठा लिए गए। आमेन। जिस जगह पर यीशु देखते ही देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए, उसी जगह यीशु ने कहा वापस मैं उसी जगह पर आऊंगा। आमेन। अब आपके लिए बहुत चमत्कार हो सकता है, हुआ है या होगा या नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आमेन। एक और चमत्कार, एक और घटना, इन आंखों को तैयार रखे, इस देह को तैयार रखे कि मैं उसके उद्धार का दर्शन पाऊंगा, मैं अपने उस खुदा को देखूंगा और मैं उसकी महिमा को देखने पाऊंगा बोल करके। धन्य है वे लोग जिस समय में उसके साथ में जीवित थे, उन्होंने क्या किया, देखा, 40 दिन तक के रहे, साथ में खाए पिए और उन्हीं के साथ में उठा लिए गए। लेकिन दूसरा मौका आपके लिए है। आमेन। दूसरी ब्लेसिंग आपके लिए है कि आप लोग और हम लोग क्या करने वाले हैं, उसे बादलों पर आते हुए देखने वाले हैं। आमेन। ये आंखों को तैयार करें, अपने जीवन को शुद्ध करें। और पहला कुरिन्थी 15:8 पढ़ेंगे, मैं समाप्त करने वाली हूँ। मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पौलुस, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, सबको दिखाई देने के बाद में आखिरी में मुझको क्या किया, दिखाई दिया। मतलब किसको दिखाई दे रहे हैं? पहला कुरिन्थी 15:8 अंडरलाइन कर लीजिए आज के सारे वचनों को। सबको दिखाई देने के बाद में यीशु ने देखा। यीशु तो जिंदा भी हो गए थे, लेकिन एक व्यक्ति और छूट गया था। और फिर उसके बाद में देख रहे हैं यीशु को उसने क्या किया, देखा। किसने? पौलुस ने। और जब पौलुस ने देखा, जो क्या कह रहा है, पौलुस क्या है, पौलुस अपने आप को क्या कह रहा है, अधूरे दिन का ये जन्म लिया वाला व्यक्ति कौन है पता है? पौलुस। ज्यादा दिन से नहीं जन्मा था, ये कम दिन हुए थे इसको, थोड़े ही दिन में जन्म लेकर के आया। और वो कहता है अधूरे दिन का जन्म लिया, मैंने भी उसे देखा है। आमेन। आज आप हो सकते हैं आप वही पौलुस होंगे, आप वही परिवार के लोग होंगे जो अधूरे कम समय में आपने जाने, लेकिन अगला मिराकल आपके लिए होने वाला है। आमेन। याद रखना, अगली मिराकल, अगली ब्लेसिंग खुदा को आप जो देखोगे, वो देख के साथ ही आपके बंधनों को तोड़ेगा और आपके जिंदगी को आशीषों से भरेगा। आमेन। मत्ती 28:20 में परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंतिम दिनों तक मैं क्या करूंगा, तुम्हारे साथ में सदा रहूंगा। 28:20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और प्रभु कह रहे हैं लोगों से, सब बातें मानना सिखाओ। जो कौन सी बातें? जो यीशु ने कहा। और आगे, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग खत्म हो सकती है, आपकी आशीषें रुक सकती है, आपके घर के लोग छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, लेकिन यीशु ने कहा जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ में रहूंगा। क्योंकि इब्रानी की किताब में लिखा, मैं कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर हूँ, वो कभी नहीं बदलता। आपकी आशीषों को लोग भले उलट पलट करके आपकी आशीषों को, ब्लेसिंग को चुरा सकते हैं, लेकिन आपकी ब्लेसिंग देने वाला वो परमेश्वर होगा। आमेन। कैसे? जगत के अंत तक भी, दुनिया भी खत्म हो जाएगी परंतु उसका अनुग्रह खत्म नहीं होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 14:16 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:16-26 लास्ट। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक। आप ये मत सोचना वो जिंदा हो गया तो आपको अकेले छोड़ के चला गया। ये मत सोचना कोई प्रभु मुझे नहीं पूछ रहा है, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है बोल करके मत छोड़ना। 16 पद पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु कह रहा है मैं जा तो रहा हूँ, स्वर्गारोहण हो रहा है यीशु का, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन पिता से मैं क्या करूंगा? तुम्हारे लिए विनती करूंगा। और वह तुम्हें एक और तुम्हें वो क्या करेगा? एक सहायक देगा, और वो सहायक तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। आमेन। अगर आप चाहते हैं कि मेरा यीशु जिंदा हो करके उठ गया है, तो आपको ये आवश्यक है, अत्यावश्यक है कि उस सहायक की आपको जरूरत होगी। आमेन। 26 पद पढ़ो। 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से, लिखा हुआ है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे क्या करेगा? पिता मेरे नाम से भेजेगा। और किसी के
नाम से पवित्र आत्मा नहीं आया गया, और किसी के नाम में उद्धार नहीं, और किसी के नाम में छुटकारा नहीं, और किसी के नाम में चंगाई नहीं, सिर्फ यीशु के नाम में है। आमीन। और लिखा हुआ है मेरे नाम से वो सहायक भेजेगा और वो तुम्हें क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें सिखाएगा? सब बातें। सब बातें। कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कैसे चुप रहना है, कहाँ नहीं लड़ना है, कहाँ मुंह को बंद रखना है। जब आपके अंदर मेरे भाई मेरी बहन पवित्र आत्मा आएगा, सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। कुछ लोग तो खुशबू लेके जाग गए, प्रेज द लॉर्ड। बहुत देर लोग हैं, इधर अच्छी खुशबू आ रही है, प्रेज द लॉर्ड। इधर अंदर ऐसा लालच टाइप का मत करना, अभी टाइम है, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कहाँ थे आप? वचन में कहाँ थे? सब बातें क्या करेगा प्रभु? सिखाएगा। पति के साथ कैसा रहना है, पत्नी के साथ कैसा रहना है, पड़ोसी के साथ कैसा रहना है। दूर में किसी को बैठे तो किसी को हाथ लगा के नहीं बैठना है। भाई बहनों से डिस्टेंस में रहे, बहनें भाई से डिस्टेंस में रहे। किसी को जबरदस्ती हाथ पैर लगा के लाड़ प्यार करने की आवश्यकता प्रभु का भवन नहीं है। याद रखना, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा, समझने की शक्ति देगा। बार बार किसी के सामने अगर कोई आपसे भाग रहा है तो उसके पीछे दिल लगा के मत जाओ और किसी को अपनी जिंदगी मत दो। जिंदगी उस खुदा को दे दो जो तुम्हें सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा। बुरी बातें सिखाएगा? प्रभु ने बोल रहा जा बेटा वहाँ ड्रिंक करने का स्थान है, जाके पी लेना जा, तब तेरा दुख दूर हो जाएगा। आपका दुख दूर करने के लिए ये बाइबल क्यों नहीं पढ़ते आप? नींद नहीं आती बहुतों को, वचन क्यों नहीं पढ़ते, प्रार्थना क्यों नहीं करते? रात भर सोचते रहते हैं, दिन भर का चलते रहेगा आपके माइंड में, इसने मेरे को वो बोला, उसने मेरे को वो बोला, यही माइंड में चलता है। यीशु अगर जी नहीं उठता तो आपका क्या होता? आज कहाँ जाते? यीशु ने कहा मैं तुम्हें सब बातें, पवित्र आत्मा क्या करेगा? मानना सिखाएगा। परिवार कैसा हैंडल करना है, परिवार को कैसा देखना है, सब बातें पवित्र आत्मा क्या करेगा? मानना सिखाएगा। और लिखा हुआ है, आखिरी वचन में पढ़ना चाहूंगी, 1 कुरिन्थी 15 पढ़िए 55, 1 कुरिन्थी 15 55 56 57। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने जी उठ करके कहा हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का जो डंक होता है वो बहुत भयंकर होता है, लेकिन फिर भी यीशु ने क्या किया? विधियों के लेख को मिटा डाला और कह रहा है हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। अब आपकी जिंदगी में जितना जो गड़बड़ी करने वाला था, उस गड़बड़ी करने वालों को उस खुदा ने दूर किया। आमीन। और आगे पढ़िए। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। मृत्यु का डंक पाप है। पाप के द्वारा मृत्यु का डंक आता है। जो जिस हिसाब से पाप करेगा उसको उसी रीति से आपको न्याय देना पड़ेगा। अगर आप हाथ से पाप कर रहे हो, आपको हाथ को न्याय देना है। अगर आप आंख से पाप कर रहे हो, आपके आंखों को न्याय देना है। इसीलिए वो डंक लगाता है बार बार, पैर में, हाथ में। बीमारी का शत्रु क्या करता है? बार बार डंक लगाता है। और पढ़िए। और पाप का बल व्यवस्था है। और पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। अगर व्यवस्था नहीं होती तो पाप भी नहीं होता। होता क्या पाप? आपको मालूम है क्या है? पूरे गवर्नमेंट ने एक नियम को लगा दिया, गाड़ी चलाने वाला ऐसा जाना, उधर से आना, लाल बत्ती जलना, हरी बत्ती जलना। ये अगर नियम कानून अगर नहीं होता तो क्या आप फॉलो करते? अगर नियम कानून नहीं होता तो आप अपनी मर्जी से चलते। नियम कानून है बोल करके देख करके चल रहे, और कई लोग तो जानबूझ के चले जाते हैं। तो क्या लिखा है? पाप का दंड क्या है? व्यवस्था के द्वारा पाप आया है। और आगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। आमीन। परंतु प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो उसने क्या किया है? अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने जी उठने के द्वारा उसने क्या किया? आपकी मरी हुई परिस्थिति को, आपके मरी हुई जीवन को, आपके खत्म वाली ब्लेसिंग को क्या किया? जयवंत करने के लिए फिर से वो जी उठा है। आमीन। बोलो जिंदा प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आज आपने संदेश सुना। यीशु को जी उठने के बाद में मरियम से लेके 500 लोगों तक हर एक लोगों ने देखा। लास्ट में कम दिनों का जन्म पौलुस ने भी उसे देखा। आप ज़्यादा जन्म लिए वाले या कम दिन के जन्म लिए वाले हैं, आप भी उसे देख करके क्या कर रहे हैं?
आप जब उसको देख रहे कि यीशु मेरे लिए जी उठा, आज पुनरुत्थान दिवस आप जब आप मना रहे हैं, वो यीशु आपके ज़िंदगी के लिए जी उठा। आपके बड़े पत्थर जो आपके ज़िंदगी में खड़े थे, यीशु जी उठा ताकि वो पत्थर हटाया जाए। आमेन। और जब आपके ज़िंदगी के बड़ी बड़ी पत्थर, पथरीली जैसे समस्या, बीमार जैसे समस्या जब आपकी ज़िंदगी से हटाई जा रही है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि बड़े बड़े मिराकल और होंगे। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता इस पढ़े गए वचन के द्वारा आशीष दे।